चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स ट्यूब मिथिलेश सर। चलिए दोस्तों, जैसे आप लोगों को हम सिलेबस समझा दिए थे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी के साथ आज एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नया चैप्टर है जो कि आप क्लास 9 से भी पढ़ कर के आए हैं, तो उसके लिए आपके लिए 10th में एक बिल्कुल ही नया चैप्टर है, ठीक है, जो कि आपको सिलेबस में बताए थे, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या हमारा? ट्रिग्नोमेट्री, जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर 8 से शुरुआत किया गया है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। सबसे पहले देखिए, हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या या ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए, जैसे ही हमारा ये वर्ड बना ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है। ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3। ट्रे प्लस गोन और प्लस मेट्रोन। देखिए, ट्रे, गोन और क्या बना है? मेट्रोन, यानी मिलकर के हमारा क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। और ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सेंटेंस है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब होता है 3। और यहाँ पे जो गोन लिखे हैं, गोन का मतलब होता है भुजा। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। मेट्रोन का मतलब मिति या मापन। मिति या मापन, यानी बेसिकली हम लोग कहेंगे कि त्रिकोणमिति में हमें क्या अध्ययन करना है? तो 3 भुजा का मापन। तो 3 भुजा किस में पाया जाता है? हमारा त्रिभुज में, यानी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। दरअसल में ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो रिलेशंस बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज में क्या संबंध होता है कोण और भुजा के बीच, यह अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या मापन, ठीक है। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या मापन। हिंदी में, इंग्लिश में मेजरमेंट और हिंदी में मापन बोलेंगे। यानी बेसिकली कहेंगे कि त्रिकोणमिति में हम लोग 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। और 3 भुजा किस में पाया जाता है? 3 भुजा किस में पाया जाता है? त्रिभुज में। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा त्रिभुज के समझते हैं, त्रिभुज के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल से। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे ये जो कोण है हमारा समकोण होता है, और एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, यानी 1 राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे बाकी जगह भी एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष बिंदु ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। यहाँ पे भी कोण बन रहा है, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, कोण सी कहेंगे या कोण थीटा कह दिए, और इस एंगल को हम लोग नाम अल्फा दे दिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 भुजा और 3 कोण है। एक कोण हमारे यहाँ पे बी बन गया 90 डिग्री, यहाँ पे कोण सी है जो कि थीटा बन रहा है, और कोण ए है जो कि क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। और ये तीनों भुजा का एक खास नाम दिया गया है। समकोण त्रिभुज में इस तीनों भुजा का एक खास नाम दिया गया है। आप क्लास 9 से भी जानते हैं और यहाँ भी जानिए। ध्यान देंगे कि इसमें सबसे बड़ी भुजा किसको बोलते हैं? तो सबसे बड़ी भुजा होता है हमारा ए सी। बहुत लोग भी क्वेश्चन होता है कि सर सबसे बड़ी भुजा ए सी ही क्यों होता है? तो देखिए, एक बात समझेंगे कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि त्रिभुज का अंतःकोण जितना बड़ा होता है उसका अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड यानी जो भुजा होता है उतना ही बड़ा होता है। ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप जानते हैं कि देखिएगा कि अगर तीनों को हम ऐड करें तो 180 आना चाहिए। यानी यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं कि मान लीजिए कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री।
चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इस कोण बी का मान हम रख देते हैं 90 डिग्री प्लस कोण ए और हो जाएगा प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए यानी यहाँ से कोण ए और प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे कोण बी जो है ये कोण ए से भी बड़ा होगा, कोण सी से भी बड़ा होगा, इसलिए इसके अपोजिट साइड जो ए सी बन रहा है इस त्रिभुज में सबसे बड़ा होगा। अब नाम क्या समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व, इसको क्या बोलते हैं कर्व, और इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल ये हमारा वेरी करते रहता है। एक भुजा का नाम हो गया कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होगी, वो आपको बता दिए कैसे। दूसरा जो है एक हमारा ए बी है और दूसरा बी सी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक आधार है और दूसरा लंब है, तो किसको आधार बोलेंगे और किसको लंब बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ए के अकॉर्डिंग देखे तो ए के अकॉर्डिंग देखेगा ए से, तो उसको लंब कौन दिखेगा, हमें बी सी दिखेगा। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हम सी से देख रहे हैं तो हमें भुजा बी सी पर ए बी क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है। लेकिन यही मान लीजिए कि इस डायग्राम को हम ऐसे रोटेट कर देते हैं, घुमा देंगे, तो ए के हिसाब से देखेंगे तो लंब हमें कौन दिखेगा, बी सी दिखेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू एंगल ये हमारा वेरीज करते रहता है। तो ध्यान देंगे कि कब किसको लंब बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे एक बात लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी राइट एंगल ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, यानी किसके अनुसार, थीटा के अनुसार या कोण सी के अनुसार कहिए। तो अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा ये तो हमारा नहीं चेंज होगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये हमारा फिक्स होता है। यानी ए सी हमारा क्या होगा, ए सी हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। और इसका पहला लेटर क्या है हमारा एच, इसलिए हम इसको एच से डिनोट करते हैं। अब बड़ा वाला एच या छोटा वाला एच भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा कि थीटा अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, यानी थीटा के अनुसार, तो थीटा के अनुसार हम देखने पर यहाँ से हमको लंब कौन दिख रहा है, तो ए बी लंब दिख रहा है, यानी ए बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे लंब होगा। तो लिखेंगे कि ए बी हमारा क्या होगा, लंब, जिसको इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आसानी से चीज़ों को समझेंगे। और तो बचा क्या हमारा बी सी, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ऐसे समझ लीजिएगा शॉर्ट में आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। यानी इसका पहला लेटर पी है तो शॉर्ट में इसको पी से, और इसका पहला लेटर हमारा बी है तो शॉर्ट में इसको बी से। आप कैपिटल स्मॉल कोई भी दे सकते हैं। यानी थीटा के अनुसार ये हमारा लंब होगा, ये वाला क्या होगा, आधार होगा। क्लियर है। चलिए लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा, यही हम किसके अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू एंगल अल्फा, अल्फा के अनुसार देखें तो क्या चेंज होगा, केवल लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहता है, लंब और आधार आपस में अदल बदल होते रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल, आपके एंगल का देखने के नज़रिया से, जो कि आगे हम लोग ऊंचाई और दूरी में पढ़ेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, विजुअल एंगल। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे ए सी तो हमारा फिक्स है कि ए सी हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट में आप छोटा एच या बड़ा एच से लिख सकते हैं। और उसके हिसाब से हमारा लंब कौन दिखेगा, अल्फा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी सी हमारा क्या दिखेगा, लंब दिखेगा। यानी बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब, जिसको शॉर्ट में पी से लिखेंगे परपेंडिकुलर। और बचा क्या हमारा ए बी, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में किससे लिखेंगे, बी से। चलिए तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया कि त्रिभुज ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का एक अलग अलग नाम दिया गया है, किसका नाम क्या है और कौन सा भुजा आपस में कोण के अनुसार अदल बदल होते रहता है। चलिए इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। चलिए एक और आगे बात समझते हैं।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग थीटा के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं P, इसको लिख देंगे P और इसको लिख देंगे B। अब देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाइथागोरस, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाइथागोरस। तो वह एक प्रमेय दिए थे, उस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, हिंदी में प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था या पाइथागोरस साहब का स्टेटमेंट क्या था? तो उनका कहना था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो से छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अर्थात उनका कहना था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर इन अदर टू साइड्स। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसका अगर आप वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो अन्य दो भुजा बचा है उसका स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, या हिंदी में कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय, या हिंदी में क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। इसको 10th में भी हमें डीप में पढ़ना है प्रूफ के लिए, त्रिभुज चैप्टर में, पाइथागोरस प्रमेय। इनका कहना क्या था? यानी दैट मीन्स कि एच स्क्वायर, शॉर्ट में लिख देते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस थ्योरम की हमें ज़रूरत क्या पड़ता है कि मान लीजिए आपको दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम लोग इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसमें तीन भुजा दिया रहेगा, तीन भुजा हमारा है जिसमें दो भुजा का मान दिया रहेगा, तो तीसरा भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इसी को हम लोग और रिप्लेस करें तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा कि एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यहाँ पे हमारा प्लस माइनस दोनों में होगा, लेकिन किसी भी चीज़ का लेंथ जो है, लंबाई जो है वो ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग किस में रखेंगे? प्लस में ही रखेंगे। चलिए क्लियर हुआ। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमें एच निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी और बी दिया रहेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको अगर पी निकालना हो यानी लंब निकालना हो तो दो भुजा चाहिए, आपको कर्ण चाहिए और क्या चाहिए? आधार चाहिए। यानी कर्ण और आधार पता हो तो लंब निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी फार्मूला को देखिए हम कैसे रिप्लेस करते हैं लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। यानी यहाँ से एच बराबर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से पावर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। स्क्वायर रूट बोलते हैं या वर्गमूल, लेकिन इसको प्लस में ही रखेंगे। स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में होगा, लेकिन हमारे एच क्या है? कर्ण है। कर्ण क्या है? तो एक त्रिभुज का भुजा है जो कि कभी ऋणात्मक नहीं होगा। चलिए इसी से हम रिप्लेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक को इधर लाते हैं, एक को उधर भेज देते हैं। तो मैं इसे मान लीजिए कि एच स्क्वायर और इसको इधर लाइए पी को, तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या बचा? बी स्क्वायर। इसी को हम प्लॉट करके लिख सकते हैं कि दैट मीन्स बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। चलिए तो ये भी फार्मूला हमारा बन गया कि जब हमें क्या निकालना हो? आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। चलिए एक तीसरा कंसेप्ट देखते हैं कि तीसरा भुजा, मान लीजिए हमें इसमें लंब ही निकालना हो, पी का ही मान निकालना हो, तो एच में से किसको माइनस कर देंगे? बी वाले को। दैट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो नोट कर इधर लिख देते हैं, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यानी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। ये भी एक हमारा फार्मूला बन गया। तो ये तीन फार्मूला था छोटा छोटा। सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब भी हमें एच निकालना हो बड़ी भुजा तो पी और बी को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अदर दो केसेस में क्या करेंगे कि हमेशा कर्ण में से छोटी वाली भुजा को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया,
लेकिन यहाँ पे जब हमें बी निकालना हो तो बड़ी भुजा है एच, बी निकालना है एच और पी दिया रहेगा, तो बड़ा है एच, तो एच में से हमेशा किसको घटाएंगे, पी को, और स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल बी लिखे हैं। उसी प्रकार से जब हमें पी निकालना हो तो किस में से किसको घटाएंगे, तो एच में से बी को घटाएंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही मिला जुला कर एक हमारा छोटा सा कंसेप्ट था कि समकोण त्रिभुज क्या है, उसके तीनों भुजा का स्पेशल नाम क्या है। अब यहाँ से शुरुआत होगा ट्रिग्नोमेट्री का, हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और उसका रेशियो क्या होता है। चलिए इतना तक नोट कर लीजिए।